जीडीपी का वेलफेयर से कोई लिंक है कि नहीं? क्या जीडीपी वेलफेयर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है क्या? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, जीडीपी डिक्रीज होगी तो वेलफेयर डिक्रीज होगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप, जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। सो इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर? यस और नो? यस और नो? यस सर। कुशागर, आपकी आवाज नहीं आ रही है आज। अमोघ ने कहा यस सर। ओके ओके, सो इज देयर अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और अ नेगेटिव रिलेशनशिप? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट? ओके, चलिए अब थोड़ा सा और इस पे डिस्कशन करते हैं। जीडीपी का इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि सर पहले तो सर जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी क्या था? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ग्रॉस वैल्यू विदाउट एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन, उस वैल्यू को सर हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इंडिया के अंदर 1 मिलियन के रुपीज में 1 मिलियन रुपीज के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या इसका वेलफेयर से कोई लिंक है? द आंसर इज यस। कैसे कैसे लिंक है सर? कई वेज हैं इसको समझने के। आपकी बुक ने जो वेज दिए हैं पहले मैं उसको भी समझाऊंगा, फिर मैं उसका थोड़ा और डेप्थ वेज भी आपको क्लियर करूंगा। ओके, सो जीडीपी एंड वेलफेयर का कैसा है कि सर अगर जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब क्या? आउटपुट बढ़ रहा है। पिछले साल हमने सपोज 5 गुड्स प्रोड्यूस करे थे, इस साल सर हमने 8 गुड्स प्रोड्यूस करे, यही मतलब हुआ ना? कंपैरेटिवली हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ है। ओके, कैन आई से कि पॉपुलेशन भी आपकी इंक्रीज हो रही है? हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कोई एक भी साल इसमें ओहो इस साल तो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है ऐसा कभी सुना है आपने? यस? नो सर। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या जीडीपी भी इंक्रीज होनी चाहिए? यस और नो? लॉजिकली यस। ओके, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है, द प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है आपके पॉपुलेशन के साथ, तो क्या ये एक वेलफेयर का साइन है? यस और नो? यस? हेलो? यस सर। यस, फिर से आते हैं इसी पॉइंट को। अगर पहले लास्ट ईयर 5 यूनिट्स ऑफ जीडीपी इंक्रीज हुई थी, इस ईयर 8 यूनिट्स ऑफ जीडीपी आपकी प्रोड्यूस हुई है, इंक्रीज नहीं प्रोड्यूस, तो इसका मतलब आपकी 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई है। तो जो पॉपुलेशन थी, तो आपका हर पॉपुलेशन के ऊपर जो आउटपुट आता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट पर पॉपुलेशन, वो इंक्रीज हुआ है पहले से इस साल। अगर एक आदमी के ऊपर ज्यादा गुड्स होंगे आपके प्रोड्यूस तो उसका वेलफेयर हम ज्यादा जज कर पाएंगे। इसको हम ऐसे भी समझते हैं, इट इज नॉट जस्ट कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हर साल हमारी डिजायर्स भी इंक्रीज हो रही है। नहीं, पहले मैं लास्ट ईयर तक किसी और चीज की डिजायर्स करता था, आज मेरी डिजायर्स बहुत अलग तरीके से आ रही है। तो नंबर ऑफ गुड्स डिमांडिंग इज मोर फ्रॉम माई साइड, सो अगेन इट इज अ साइन ऑफ वेलफेयर अगर एक कंट्री ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करती है मेरी डिमांड के हिसाब से। सो अगेन जीडीपी एंड वेलफेयर दोनों एक ही डायरेक्शन में रन करते हैं। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो पर इंडिविजुअल आउटपुट, पर पर्सन आउटपुट इंक्रीज करेगा, तो हमारा वेलफेयर इंक्रीज करेगा। यहां तक लॉजिकली क्लियर है? क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। यस, अब हम इसी चीज को एक बार लिख लेते हैं और कई लेवल्स पे करेंगे, तो पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम इसको कर लेते हैं। और अगर पर पर्सन आउटपुट हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि कंट्री में वेलफेयर हो रहा है। यस, वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। यहां तक कोई डाउट? ओके, जीडीपी कितने टाइप्स की देखी है अभी तक हमने? टाइप्स ऑफ जीडीपी 2। कौन कौन सी? रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। प्लीज मुझे सोच समझ के बताना, ये जो जीडीपी यहां पर बढ़ रही है ये कौन सी जीडीपी है? द राइट आंसर इज रियल जीडीपी। यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बढ़ेगी इसका मतलब है कि जीडीपी अब जीडीपी आपकी इंक्रीज हुई है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी अगर बढ़ रही है तो आउटपुट इंक्रीज नहीं होता। मेकिंग सेंस? यस। रियल जीडीपी में प्राइस के बेसिस पर मोस्टली जीडीपी इंक्रीज, सॉरी नॉमिनल जीडीपी में प्राइस के बेसिस पर मोस्टली जीडीपी इंक्रीज होती है, बट रियल जीडीपी में एक्चुअली आउटपुट को हम यहां पर कंसीडर करते हैं। सो द राइट आंसर इज सर, ये जो आप जीडीपी की बात कर रहे हैं इट इज रियल जीडीपी। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट, अच्छा अगर रियल जीडीपी डिक्रीज होगी तो क्या होगा बताओ? तो जीडीपी, हाँ अपन उसी पेज में चलते हैं। तो सर जीडीपी डिक्रीज होगी, सर आउटपुट भी डिक्रीज होगा, सर पर पर्सन आउटपुट भी सर डिक्रीज होगा, एंड सर फाइनली वेलफेयर भी डिक्रीज हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दीज बोथ आर हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये वाला एरोज भी आप प्लेस कर लीजिए। एग्जाम में प्लीज ये एरोज बना के नहीं आना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उसकी स्टोरी बनानी पड़ेगी लाइंस में।
इफ सपोज रियल जीडीपी इंक्रीजेस, तो पहले बताना पड़ेगा व्हाई वी आर कंसीडरिंग रियल जीडीपी, देन आप बोलोगे सो हेंस वी कैन से दैट जीडीपी इंक्रीजेस, इफ जीडीपी इंक्रीजेस इट मींस दैट आउटपुट, टोटल आउटपुट ऑफ अ नेशन इज इंक्रीजिंग। इस टाइप से आपको पूरे सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ेंगे, आप सिंपली एरोज से काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला एरोज भी बना ले, फिर नेक्स्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं, थोड़ा सा एलाबोरेटेड वे है। चलिए नेक्स्ट सेम पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अगर रियल जीडीपी इंक्रीज करती है तो सेम चीज हम बोलेंगे सर जीडीपी इंक्रीज हुई, सर आउटपुट इंक्रीज हुआ, समझ लीजिए बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, आउटपुट अगर इंक्रीज हुआ तो चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, तो ज्यादा आउटपुट अगर कोई आपका कंपनी या नेशन दे रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहा होगा, यस और नो? लॉजिकल है, आउटपुट के ऊपर टैक्सेस लगते हैं। तो यहां पर हमने एक विंग ओपन करी कि सर अगर आउटपुट इंक्रीज होते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज होगा, ओके। अब वापस से आउटपुट पे आ जाते हैं। आउटपुट का हमने जो सर्कुलर फ्लो में क्या देखा था, अगर आउटपुट इंक्रीज होगी तो इनकम भी इंक्रीज होगी, यस और नो? तो हम क्या बोलेंगे, इनकम इंक्रीज हुई। अच्छा, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो हम एक और चीज इससे लिंक कर सकते हैं, वो क्या, डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स भी इंक्रीज होगा। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जो आपकी पर्सनल इनकम है उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। सो बोथ विल बी इंक्रीजिंग। इफ इनकम इज इंक्रीजिंग, डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होगा, ओके। नेक्स्ट, आउटपुट एंड इनकम से पर पर्सन आउटपुट एंड पर पर्सन इनकम इंक्रीज होगी। अगर ओवरऑल इनकम की हम बात करें तो नेक्स्ट पोर्शन हम यहां पर क्या देखेंगे, इट इज पर पर्सन आउटपुट एंड इनकम बोथ विल इंक्रीज। अल्टीमेटली हम कहां पर पहुंच रहे हैं, इससे हम वेलफेयर पे पहुंच रहे हैं, एंड इन दोनों से हम कहां पे पहुंच रहे हैं, इससे एंड इनसे हम देखेंगे गवर्नमेंट revenue will increase, and if government revenue will increase then welfare will increase। गवर्नमेंट का तो सोल पर्पस है वेलफेयर। हम और आप तो एक बार को वेलफेयर के बारे में कम सोचेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का तो एग्जिस्टेंस का ही जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है वेलफेयर। तो एक इस तरीके से भी हमारा वेलफेयर इंक्रीज होता है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी।